नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सविसाहुणं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छेदे वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पत्ते बोच्छामि समय पाहुड मृणमो सुध केवली वणिधम। मैं करता हूँ कर्म का, कर्म है मेरा कर्म, ऐसी मिथ्या मान्यता है मिथ्यात्व अधर्म। निज आत्म तल्लीनता सुखमय आत्म धर्म। श्री जिन जिन वर देव ने यह समझाया मर्म, यह समझाया मर्म। आचार्य कुंद कुंद देव विरचित समय सारजी परमागम एवं आचार्य अमृतचंद देव द्वारा कृत आत्मख्याति टीका, जिस पर विगत दिनों से विभिन्न वक्ताओं के माध्यम से चर्चा चल रही है कर्ता कर्म अधिकार पर, जिसमें अभी हमने देखा था कि आत्मा किस प्रकार का है गाथा नंबर 73 में। तो जैसा कि मंगलाचरण में आया है कि कैसा है आत्मा, कि शुद्ध है निर्मम है, अर्थात मंगलाचरण में क्या सुखमय आत्म धर्म। तो एक चीज सुखमय क्या है इस संसार में, सुखमय क्या है तो वह आत्म धर्म सुखमय है। और वह सुखमय कैसे होगा, निज आत्म तल्लीनता, जब हम उसमें तल्लीन होंगे, जब हम उसमें लीन होंगे तब वह सुखमय होगा। तो आज गाथा नंबर 74 पर यहाँ विशेष चर्चा होगी, तो इसका एक बार पाठ करते हैं पद्यानुवाद सहित। जीवणी बद्धाए दे अधोबणिच्चतः शरणाय दुःखा दुःख फलत्य रादूणनिवत्तदे हिम। ये सभी जीवन बद्ध ध्रुव शरणहीन अनित्य है, दुख रूप दुख फल जान कर इनसे निवर्तन बुद्ध करे। अब एक बार गाथा का सामान्य अर्थ यहाँ अपन देखते हैं कि जीवणी बद्धा अर्थात जीव के साथ निबद्ध है। तो जीव के साथ निबद्ध है, कौन है जीव के साथ निबद्ध, तो अंतिम शब्द जो है तेहिम, तेहिम अर्थात आश्रव। तो जीव के साथ निबद्ध कौन है, आश्रव। फिर आश्रव कैसे हैं, अब प्रश्न ये है कि आश्रव कहते हैं कैसे हैं, अध्रुव हैं, ध्रुव नहीं है, फिर अनित्य हैं, नित्य नहीं है, क्षणवर्ती हैं, आगे क्या अशरण है, शरणहीन है, आश्रव कभी शरण नहीं दे सकते। और शरण, अब इनसे क्या होगा, हमारा है शरणहीन है, इनसे हमारा क्या फायदा है, हमारा क्या घाटा। तो हमारा घाटा क्या, ये दुख रूप है और दुख रूप फलित होते हैं और दुख देते हैं। अब कैसे दुख देते हैं कि जब हम आश्रव करते हैं तो हमें अभी तो दुख होता है और हमारा आगे जो कर्म बनता है तो उस समय आगे भी दुख होता है। और फिर क्या है इसमें एदे शब्द जो जीवणी बद्धा के बाद है एदे, ऐसे आश्रव, कैसे ऐसे आश्रवों को क्या कर कर जान कर, राधूण अर्थात जान कर, निवत्त दे क्या करें, इनसे निवर्तन करें। तो इसका अगर सामान्य अर्थ हम एक बार देखें कि ये आश्रव जीव के साथ निबद्ध हैं, अध्रुव हैं, अनित्य हैं, अशरण हैं, दुख रूप है और दुख रूप में फलित होने वाले हैं और दुख के कारण है। तो अब क्या करना, इन सबको, इनको जानकर इनसे निवृत्त होना। तो अब निवृत्त कैसे होंगे इनसे, तो उसकी चर्चा इसमें आगे आएगी। अब जैसे अध्रुव, अनित्य और अशरण, इनकी विशेष चर्चा तो पूर्व वक्ता के माध्यम से हो चुकी है। अभी देखना है कि ये दुख रूप फलित कैसे होते हैं और दुख रूप कैसे हैं और दुख रूप फलित कैसे होते हैं। तो इसके लिए पंडित टोडरमल जी मोक्ष मार्ग प्रकाशक के चौथे अधिकार में आश्रित तत्व संबंधी की भूल में इसको स्पष्ट करते हैं। वे वहाँ लिखते हैं, ये मिथ्यात कसाय भाव आकुलता सहित है।
तो ये कैसे हैं? जो ये आश्रव है ये मिथ्यात्व कसाय भाव के आकुलता सहित है, इनसे आकुलता होती है। आकुलता होती है तो अभी तो हमें दुख होता है, और फिर जो कर्म बंधते हैं उनसे हमें आगे भी दुख होगा, फिर इसलिए वर्तमान दुखमय है। अब वही बात कि आकुलता करेंगे अभी दुख होगा, और कर्म बंधन के कारण है, और जब हमें कर्म बंधन होगा इनका तो हमें आगामी जो ये फलित होंगे तब भी दुख रूप फलित होंगे, इसलिए आगामी काल में दुख उत्पन्न करेंगे। अब जो अज्ञानी जीव है वह क्या करता है? ऐसा उन्हें मानता नहीं है। और ज्ञानी क्या करेगा कि जो आश्रव है इनको आत्मा और आश्रवों को भिन्न भिन्न जानेगा। अज्ञानी क्या करता है कि इन दोनों को भिन्न नहीं जानता, ये मानता है कि आश्रव अभी दुख रूप है, आगे कुछ ऐसा नहीं होगा, ये जो हो रहा ऐसा उन्हें मानता नहीं है, और भला जानता है। भला जान इन भावों रूप होकर स्वयं प्रवर्तता है। आश्रव रूप होकर वह स्वयं प्रवर्तता है, ये नहीं मानता कि ये कर्म के उदय से हो रहा है, जो मैंने पहले आश्रव किया था, जो बंद हुआ था उसके उदय से ये हो रहा है, तो ऐसा नहीं मानता। वह क्या मानता है कि ये ऐसा हो रहा है और मैं उसी रूप प्रवर्तित हो जाता है। और तथा वह दुखी तो अपने इन मिथ्यात्व कसाय भावों से होता है। और वह दुखी किन से हो रहा है? जो ये मिथ्या भाव कर रहा है, जो कसाय कर रहा है, इनसे दुखी हो रहा है। और मानता क्या है? वृथा ही औरों को दुख उत्पन्न करने वाला मानता है। अब इसमें उदाहरण भी देते हैं वो, जैसे दुखी तो मित्र सिद्धान आदि से है। यहाँ अब ज्ञानी की बात है। ज्ञानी क्या मानता है कि वह दुखी किससे है? मिथ्या श्रद्धान है, इसकी वजह से वह दुखी है। परंतु अपने श्रद्धान के अनुसार जो पदार्थ ना प्रवर्ते उसे दुखदाय मानता है। जैसे मैंने किसी को एक काम दिया, मैंने कहा उससे जाओ ये काम कर लाओ, वह गया, लेकिन काम करने में उसने देर कर दी, और मैंने उसको समय दिया था कि इतने समय तक तुम्हें लौट के आना है, तो मैं क्या करूंगा? मैं उसको दुखदाय मानूंगा कि मेरा ये काम बिगड़ गया। किस वजह से बिगड़ गया? मैंने इसको काम दिया, इसने समय से नहीं किया, तो मैं जो सामने वाला व्यक्ति है उसे दुखदायक मानूंगा। आगे क्या? तथा दुखी तो क्रोध से होता है। इसने किया क्या? इसने क्रोध किया उस पर, तो उस पर क्रोध करके ये क्या? क्रोध से दुखी हो रहा है, और मान क्या रहा है कि उसके कारण दुखी हो रहा है जिस पर क्रोध किया, परंतु जिससे क्रोध किया हो उसको दुखदायक मानता है। और अब यहाँ लोभ का उदाहरण भी घटित करते हैं कि जैसे दुखी तो लोभ से होता है। किसी बच्चे को एक टॉफी चाहिए, तो उसकी मम्मी ने मना किया। क्यों मना किया? कि वो पहले ही 4 चॉकलेट खा चुका है, अब अगर 5वीं खाएगा तो उसके दांत खराब होंगे। उनने उसके हित के लिए मना किया, लेकिन वह बच्चा क्या मानता है? उसको क्या? चॉकलेट का लोभ है, तो वह लोभ के बस होकर मम्मी को अपने दुख उत्पन्न करने वाला मानता है। जबकि मम्मी क्या? मम्मी तो उसका भला ही चाह रही है, लेकिन वह क्या मानता है कि ये मुझे दुख दे रही है वो चॉकलेट ना दिलाकर। इसी प्रकार अन्यत्र जानना। अब क्या? इन भावों का जैसा फल आता है वैसा भाषित नहीं होता। अब इन भावों का जो फल होगा वो उसको वैसा भाषित नहीं होता है। इनकी तीव्रता से नरक आदि होते हैं। अब जैसे आकुलता के परिणाम हुए, उनमें तीव्र कसाय आदि की तो नरक आदि हुए, और आकुलता के परिणाम में मंद कसाय आदि की या नहीं की तो उसको स्वर्ग आदि प्राप्त होते हैं। फिर वहां भी क्या कि जो नरक आदि हैं वहां तो अधिक कसाय होती है, और जो स्वर्ग आदि हैं वहां कम होती है। तो वही लिखते हैं कि इसकी तीव्रता से नरक आदि होते हैं तथा मंदता से स्वर्ग आदि होते हैं, वहां अधिक कम आकुलता होती है, ऐसा भाषित नहीं होता। अब अज्ञानी है, आश्रव को अपना आश्रव को और स्वयं को एक मान रहा है, तो ऐसा भाषित नहीं होता, इसलिए वे बुरे नहीं लगते। अगर ये आत्मा और आश्रव को अलग अलग माने तो इसको बुरे लगे, लेकिन दोनों को एक रूप मानता है कि एक है, ऐसी मान्यता है, ऐसा मानता है, इसलिए दुखी होता है। कारण ये है कि वह अपने किए भाषित होते हैं, इसलिए उनको बुरा मानता है। अर्थात क्या मानता है कि ये मेरे द्वारा किए गए, इसलिए अपने द्वारा किए गए तो उसको वो बुरा नहीं लगता है। अब जैसे आप कुछ काम बिगाड़ दो, होता है, मैं भी तो मनुष्य हूँ, गलती मनुष्य से ही होती है, ये मानते हैं। और वही काम कोई दूसरा बिगाड़ दे तो क्या कहते हैं? उस पर क्रोध आदि करते हैं, मान आदि चढ़ा लेते हैं। तो इस प्रकार क्या कि आश्रव कैसे अभी तो दुख दे रहे हैं, और आकुलता करेंगे उन आश्रवों में आगे भी दुख देंगे। अब इसी को स्पष्ट करते हुए, मतलब इस गाथा को स्पष्ट करते हुए दादा इसमें कुछ उदाहरण देते हैं अनुशीलन में, समयसार अनुशीलन पृष्ठ क्रमांक 48। तो दादा इसमें पंडित दीपचंद शाह
कृत बारह भावना की असरण भावना का उदाहरण लेते हैं। शरण न जी को जगत में सुर नर खगपति सार, निश्चय शुद्धातम शरण परमेष्टि व्यवहार। अर्थात कि इस जीव को इस जगत में कोई शरण नहीं है, ना सुरपति, सुरपति अर्थात इंद्र की भी कोई शरण नहीं है, नरपति अर्थात चक्रवर्ती की भी कोई शरण नहीं है, और खगपति जो पशुओं में श्रेष्ठ होता है अर्थात सिंह, उसकी भी कोई शरण नहीं है। और अगर ऐसा देखें कि इन तीनों को भी कोई शरण नहीं है, तो शरण क्या है? शरण न जीव को जगत में। और अब शरण क्या है? निश्चय शुद्धात्म शरण, जो निश्चय से अपनी आत्मा है, जो शुद्धात्मा है, वही हमारे लिए एकमात्र शरण है। और ये निश्चय से, अब व्यवहार से क्या? व्यवहार से जो पंच परमेष्टि है, मतलब अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु, ये जो पांच परमेष्टि है, व्यवहार से शरण है। अब और आगे दादा इसी में जय चंद्र जी छावरा की जो टीका है 12 भावना है, उसको उद्धृत करते हैं। शुद्धात्म अरु पंच गुरु जग में सरना दोय, मोत जिय के व्रता आने कल्पना होय। इसमें भी यही जो पीछे स्पष्ट किया वही बात, शुद्धात्म अरु पंच गुरु जग में सरना दोय। शुद्धात्म अर्थात जो शुद्ध आत्मा है, यानी मैं हूं, वह निश्चय से और व्यवहार से पंचगुरु अर्थात अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु, ये पांच और एक आत्मा, व्यवहार से ये पांच और निश्चय से एक आत्मा, ये ही बस शरण है। और मोह और जीव क्या करता है? मोह उदय जी के वृथा आन कल्पना होए, मतलब मोह के उदय से ये जीव अन्य कल्पनाएं करता है, वृथा ही, कुछ भी जो मिथ्या है, झूठी है, ऐसी कल्पनाएं बनाकर रखता है। अब इसमें दादा आगे क्या करते? दादा स्वयं द्वारा जो कृत 12 भावना है, उसमें असरण भावना का पूरा यहाँ पद्यानुवाद लेते हैं और वह बताते हैं। निज आत्मा निश्चय शरण व्यवहार से परमात्मा, जो खोजता पर की शरण वह आत्मा बहिरात्मा। अर्थात निज आत्मा, जो स्वयं की आत्मा है, वही निश्चय से शरण है। अभी ये 12 भावना हो गई और तीनों में एक ही बात कॉमन है, तो वह क्या? कि निश्चय से एक शुद्ध आत्मा है, वही शरण है, अन्य कोई नहीं। व्यवहार से परमात्मा, और जो व्यवहार से वह परमात्मा अर्थात अरहंत देव, सिद्ध देव। और जो खोजता पर की शरण वह आत्मा बहिरात्मा, अर्थात जो किसी और के आश्रय से शरण देखता है, वह आत्मा बहिरात्मा। जैसे शरीर के आश्रय थे, तो बहिरात्मा क्या? जो शरीर और आत्मा को एक मानता वह बहिरात्मा। तो जो शरीर के आश्रय से शरण खोजता है, वह यहाँ बहिरात्मा। ध्रुव धाम से जो बेमुख वह पर्याय ही संसार है, ध्रुव धाम की आराधना का सार है। अर्थात ध्रुव धाम से जो विमुख, अपनी इस आत्मा से जो विमुख है, वही संसार का कारण है और वह ही संसार है। ध्रुव धाम की आराधना का सार है। अगर आराधना का एकमात्र सार है तो वह क्या है? ध्रुव धाम, मतलब निश्चय से एक आत्मा। हर जगह से आप बात अगर कनेक्ट करेंगे तो वह आके एक ही जगह अटकती है, वह आत्मा। अर्थात एक आत्मा को अगर आपने अच्छे से जान लिया, समझ लिया, उसी में लीन हो गए, तल्लीन हो गए, तो आप ये संसार रूपी चक्र से तिर सकते हैं। आगे भी ये संयोग है शरण सभी निज आत्मा, ध्रुव धाम है पर्याय व्यय धर्मा, परंतु द्रव्य शाश्वत धाम है। जो भी संयोग आदि बाहर से मिलते हैं, जैसे स्त्री पुत्र आदि, माता पिता आदि, ये सब अशरण है, इनमें से कोई शरण नहीं है। और ये भी अनित्य है, कुछ क्षण के लिए मिलते हैं, कुछ क्षण बाद इनका वियोग हो जाता है, क्षणवर्ती होते हैं। और पर्याय, जो पर्याय है वह उत्पाद वह धर्म वाली है, उत्पाद वह होता रहता है, उसमें तो किसी क्षण सुख है तो किसी क्षण दुख है। और द्रव्य शाश्वत धाम है, जो आत्मा है, एक द्रव्य है, वह ही शाश्वत है, अनादि से है और अंत तक रहेगी। अनंत मतलब जिसका कोई अंत नहीं है, अनादि से अनंत तक यह आत्मा रहेगी।
इस सत्य को पहचानना ही भावना का सार है। ध्रुव धाम की आराधना आराधना का सार है। जो इस सत्य को पहचान लेता है वह इन भावना, जो 12 भावना उनका सार समझ लेता है। अर्थात एक ही बात कि जो आत्मा को जान लेता है वह संसार से तैरने का मार्ग को पहचान लेता है, मार्ग को जान लेता है। फिर वह किस रूप में उद्यम करता है कि सम्यक दर्शन उसको प्राप्त हो, इसके लिए वह संपूर्ण उद्यम करता है, ध्यान तप आदि ये क्रियाएं करता है। अब इसमें दादा इसकी व्याख्या करते हुए और लिखते हैं कि उक्त छंदों में भगवान आत्मा को निश्चय शरण बताया है। जितने भी अभी छंद लिए हैं, दादा की 12 भावना से, जयचंद्र जी वाली 12 भावना से, और दीपचंद जी वाली 12 भावना से, और अन्य भी जितनी 12 भावना है, उनमें अगर देखेंगे तो निश्चय से एक आत्मा ही शरण है, यह बताया हुआ है। और असरण तो संयोग है और संयोगी भाव है। असरण कैसा है कि कुछ क्षण का संयोग है, इनकी कुछ क्षण के लिए शरण है। जैसे शरण हम क्या मानते हैं, अभी हमें रहने के लिए घर दे दिया, ये हमारे लिए शरण हो गई। अभी जैसे हम सब हॉस्टल में हैं तो हॉस्टल वाले क्या हमको शरण दे रहे हैं, खाना दे रहे हैं, रहने दे रहे हैं, हम इसे शरण मानते हैं। जबकि शरण क्या है, जो हमें मुक्ति का मार्ग दिखाए। जो जैसे अपन पढ़ते हैं ना चत्तारी मंगल, तो 4 मंगल ही हैं जो हमारे लिए मंगल हैं, जो श्रेष्ठ हैं, लेकिन हम और अन्य भाव में मंगल मानते, तो ये सिर्फ संयोग हैं। त्रिकाली स्वभाव असरण नहीं होता है। जो त्रिकाली स्वभाव है अर्थात आत्मा का जो जानना देखना ज्ञान स्वभावी आत्मा है वह त्रिकाली है, और उसका कभी वह ना असरण होता है ना उसका कभी अभाव होता है। अध्रुव अनित्य और असरण विशेषणों की गहराई से समझने के लिए लेखक की अन्य कृति, अब यहाँ दादा बता रहे हैं कि अगर इनको और डीप में आपको जानना हो कि ये जो 12 भावना इनको और डीप में आपको जानना हो, तो जो दादा की कृति है 12 भावना एक अनुशीलन, उसको आप यहाँ उसमें से देखें, उसमें से पढ़ें कि अनित्य और असरण भावना संबंधी प्रकरणों का अध्ययन किया जाना चाहिए। आश्रव वर्तमान में ही दुख रूप है और भविष्य में भी दुख देने वाला है। यह बात सिद्ध कैसे हुई कि जब हम यहाँ आकुलता करेंगे तो हमारे परिणाम खराब होंगे, परिणाम खोते हुए तो हमें आगे जो कर्म बनेंगे वह भी असाता रूप या फिर दुख रूप ही बनेंगे। और वो दुख रूप बंदे तो जब हमारे भोगने में आएंगे, जब भी भोगने में आए तो वह हमें उनका फल क्या देंगे, दुख रूप ही फलित होंगे और दुख रूप ही उनका फल देंगे। मोह राग देश भाव ही आश्रव है। अब यहाँ आश्रव भाव बता दिया कि आश्रव भाव क्या है, जो हम मोह राग देश भाव करते हैं वही आश्रव भाव है। ये अशांति स्वरूप है और आकुलता रूप है। तो आश्रव भाव कैसे हैं, ये हमें शांत नहीं होने देते, हमारा चित्त एकाग्र नहीं होने देते। अगर हमारा चित्त एकाग्र हो जाए, हम आत्मा का ध्यान कर लें तो सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आश्रव भाव ही हमें एकाग्र नहीं होने देते हैं। तथा अशांति और आकुलता के जनक कर्मों के बंध का कारण दुख फल होता है। जब हम ये कर्म करेंगे तो इनसे आकुलता भाव होंगे। आकुलता भाव का जो जनक है, मतलब जो कर्मों का जनक है वह आकुलता भाव है। तो इस प्रकार से मोहिनीय के उदय में हम राग देश आदि करेंगे, दर्शन मोहिनीय में सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति का, जिसमें से मिथ्यात्व का उदय है, तो जिसके बस होकर हम ये सब मोह राग देश करेंगे तो इसके कारण आकुलता होगी और फिर आगे दुख बनेंगे। यह आश्रव भाव वर्तमान में तो दुख देते ही हैं। दुख क्या देते हैं, ये दुख रूप ही है। अब आश्रव भाव कैसे हैं, ये दुख देते नहीं है, ये दुख रूप ही है, ये खुद ही दुख है। और इनका निमित्त पाकर जो कर्म बंधेंगे, उन कर्मों का भविष्य में जब उदय आवेगा तब उसके निमित्त से जो राग देश होंगे तथा अनेक प्रकार की प्रतिकूलताएं होंगी, उनके भी दुख रूप होने से यह आश्रव भाव आगामी दुखों का कारण बनेगा। आत्मा की अगर शरण नहीं लेंगे, आकुलता रूप परिणाम होंगे, आकुलता रूप परिणाम हुए तो वह दुख का कारण बनेंगे, और दुख का कारण अभी बने, अभी अगर हम संक्लेश आदि परिणाम करेंगे तो भविष्य में भी हमें वही भोगने में आएंगे। तो ये सब इन भावनाओं का सार बताया। अब यहाँ आगे दादा बताते हैं कि आश्रव 2 प्रकार से है, शुभ आश्रव या अशुभ आश्रव, या फिर हम इसको बोल सकते हैं पुण्य आश्रव और पाप आश्रव। जैसे बंद के भीतरक विज्ञान में है जो 7 तत्व का
अयथार्थ स्वरूप मोक्ष मार्ग में और 7 तत्व का सच्चा स्वरूप भीतराग विज्ञान भाग 2 में। तो उसमें दादा क्या लिखते हैं कि बेड़ियां जैसे पुण्य बंद या पाप बंद, दोनों क्या, एक सोने की बेड़ी है, एक लोहे की बेड़ी है, दोनों काम क्या कर रही हैं, दोनों काम तो बंधन का कर रही हैं, दोनों ही बांध रही। वैसे ही ये पुण्य आश्रव है और पाप आश्रव है। तो ये काम क्या कर रहे हैं, दोनों ही पुण्य बांध तो मतलब संसार का भ्रमण ही करा रहे हैं, संसार में ही हमें बांध रहे हैं। ध्यान देने की बात यह है कि यहाँ दोनों प्रकार के आश्रमों को आध्रुव, अनित्य, असरण, दुख रूप और दुखों का कारण बताया जा रहा है। अब आप चाहे शुभ आश्रम लो चाहे अशुभ आश्रम लो, दोनों ही क्या है, दुख रूप है, अनित्य है, असरण है। अर्थात आश्रम है तो वह अनित्य, असरण आदि ही है। और पुण्य और पाप दोनों ही भाव संसार के परिभ्रमण का कारण है। अर्थात जो पुण्य और पाप है वह दोनों इस संसार के कालचक्र का कारण है। अभी यहाँ इस पर टोडरमल जी इस पर भी लिखते हैं, पुण्य चौथे अधिकार में ही पुण्य पाप संबंधी अयथार्थ श्रद्धान, इसमें भी वह यही स्पष्ट करते हैं कि कैसे आश्रमों से पुण्य पाप को यह गलत श्रद्धान मानता है। तथा पुण्य पाप है सो इन्हीं के विशेष हैं और इन पुण्य पाप की एक ही जाति है। टोडरमल जी क्या कह रहे हैं कि इन दोनों की जाति एक ही है, काम इनका क्या है, संसार में ही परिभ्रमण है, चाहे आप पुण्य आश्रम करो चाहे पाप आश्रम करो। मिथ्या दर्शन से पुण्य को तो भला जानता है और पाप को बुरा जानता है। तो जो मिथ्या दर्शन है उसके उदय में यह जीव क्या मानता है कि पुण्य तो भला है। अपन कहते भी हैं कि सावध देशे बहु पुण्य रासो, कि इसमें पाप एक बार पाप हो लेकिन फिर उससे पुण्य बनता रहे। तो इसमें भी कर क्या रहे हम, ये भी संसार परिभ्रमण का ही कारण है। पुण्य से अपनी इच्छा अनुसार किंचित कार्य बने उसको भला जानता है, और उसका साता का उदय चल रहा है, पुण्य का उदय चल रहा है, तो उस समय उसने कुछ कार्य किया, वह कार्य साध्य हो गया, उसका वह कार्य सिद्ध हो गया, तो वह क्या मानता है, पुण्य को भला जानने लगता है कि भगवान को प्रसाद चढ़ाओ ये काम हो जाता है। ऐसी वह मान्यता रखने लगता है। मतलब विधान आदि प्रसाद अपने में नहीं रहता है, तो विधान आदि क्रियाओं के द्वारा वह कि हमने ये विधान किया इस कारण हमें ये टेंडल मिल गया, या फिर इस कारण हमें ये कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, ऐसा मानकर वह विधान आदि को भला जानने लगता है कि पुण्य भला है। फिर क्या, और पाप से इच्छा अनुसार कार्य नहीं बने तो उसको बुरा जानता है। पाप का उदय चल रहा है तो वह कार्य में पूरे एफर्ट्स दे रहा है, अपना पूरा बेस्ट कर रहा है, लेकिन क्या पाप का उदय चल रहा है तो वह उसका कार्य फलित नहीं हो रहा है, जिसके कारण वह दुखी होता है, उनको दुख रूप मानता है। परंतु दोनों ही आकुलता के कारण हैं, इसलिए बुरे हैं। अब यहाँ क्या कि दोनों ही जो पुण्य आश्रम और पाप आश्रम दोनों ही आश्रम है, कर्मों के आने का कारण है, आकुलता के कारण है, तो दोनों ही हे हैं। अब इसमें उक्त संदर्भ में अब जो स्वामी जी इस पर टिप्पणी करते हैं उसको देखते हैं। जिस आश्रम भाव से तुझे निवर्तित होना है, बचना है, हटाना है, उसी में अटकेगा, उसी में रहेगा तो उनसे निवृत्त कैसे हो सकेगा। अर्थात आत्मा और आश्रम को एक मानेगा, उनमें भेद ज्ञान नहीं करेगा, उनमें अटका रहेगा, तो उनसे निवृत्त कैसे होगा। इस तरह तेरे जन्म मरण का अंत कब आएगा। अगर भेद विज्ञान करेगा नहीं तो जन्म मरण का अंत कैसे होगा। भाई पुण्य पाप के भावों को तुझे हटाना है, जिस प्रकार पाप से हटना है उसी प्रकार पुण्य से भी हटना है। पुण्य और पाप दोनों को एक ही जाति का बता दिया कि पाप से भी हटना है, पुण्य से भी हटना है। तो अब प्रश्न कि पुण्य क्यों करें। जब हम पुण्य की क्रिया करते हैं तो उस समय हम पाप की क्रिया नहीं करते हैं, और हमेशा जो उपदेश दिया जाता है वह बढ़ने का ही दिया जाता है। तो पाप ना करें इसलिए कदाचित कह देते हैं कि पुण्य करें। वहां पुण्य पाप के भावों से तुझे हटना है। पुण्य पाप दोनों ही एक वस्तु है, अर्थात आश्रम है। योगसार जी में भी अब आया भी है, पुण्य तत्व को पाप, पुण्य तत्व को पाप तत्व को पाप तो जानत सब जग होए। मतलब जो पाप है उसको तो पूरा जग पाप मानता है, पुण्य तत्व भी पाप है कहे अनुभवी कोई। जो पुण्य तत्व है वह भी पाप है। ऐसा कौन, जो भेद विज्ञान से जानेगा। भेद विज्ञान से क्या जानेगा, आत्मा और आश्रम अलग अलग है।
जो यह जानेगा ऐसा अनुभवी, वह यह कहेगा कि पुण्य और पाप दोनों ही एक जाति के हैं। अब यहाँ पर जो टीका का अंतिम अंश रह गया था, समय सारणी में टीका का अंतिम अंश, जिसमें बादलों की रचना खंडित हो गई है, ऐसा दिशा विस्तार की भांति अमर्याद है विस्तार जिसका। अर्थात जैसे इसको उदाहरण से देखें कि बादलों का एक समूह है, वह तो पानी बरसा रहा है, और वही बादल अलग अलग हो जाए, विस्तार में हो जाए, तो वह या तो पानी बरसाएंगे नहीं, बरसाएंगे तो बहुत कम बरसाएंगे। उसी प्रकार अभी यहाँ अमर्यादित, पहले तो अमर्यादित पानी, एकदम बहुत तेज बारिश हो रही थी, फिर एकदम मंद हो गई, विस्तार है जिस, और फिर ऐसे दिशा विस्तार की भांति अमर्याद है विस्तार जिसका, और कर्म विपाक शिथिल हो गए। जब वह बादल अलग अलग हो गए, पहले तो समूह रूप में थे तो बहुत पानी बरसा रहे थे, जब वह अलग अलग हो गए तो वह शिथिल होते गए, मतलब कम पानी होता गया, और फिर जब एक दो बादल ही बचे, एकदम पूरे खंड खंड हो गए, तो फिर पानी आना बंद हो गया। ऐसे कर्म विपाक शिथिल हो गए। अब इसको आत्मा पे कैसे घटाया कि जैसे 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 हमने आश्रमों को दूर करते गए, वैसे वैसे यह भेद विज्ञान के बल से विज्ञान घन स्वभावी होता गया। आगे इसमें आएगा ऐसा यह है आत्मा, मतलब भेद विज्ञान से बादलों का जो समूह या शास्त्र अभ्यास आदि से जो आश्रव भाव का समूह था उसको खंड खंड कर दिया। ऐसा आत्मा आश्रव और जीव के बीच उक्त प्रकार का भेद ज्ञान होते ही सहज रूप से विकास को प्राप्त चित्त शक्ति से ज्यों ज्यों विज्ञान घन स्वभाव होता जाता है, त्यों त्यों आश्रमों की निवृत्ति होती जाती है। जैसे अपन कोई दाल आदि भिगो के उसको फिर सूखने डालते हैं, तो जैसे जैसे सूर्य की किरण पड़ती है, अर्थात जैसे जैसे वो सूखती जाती है, वैसे वैसे ठोस होती जाती है। तो उसी प्रकार जैसे जैसे आश्रम जाते जाते हैं, वैसे ये विज्ञान घन स्वभावी होता जाता है, मतलब एक ठोस पदार्थ होता जाता है। जो ज्ञान है, इसका श्रद्धान है, वह सम्यक होता जाता है। सहज रूप से विकास को प्राप्त चित्त शक्ति से ज्यों ज्यों विज्ञान घन स्वभाव होता जाता है, त्यों त्यों आश्रमों की निवृत्ति होती जाती है। और ज्यों ज्यों आश्रमों से निवृत्त होता जाता है, त्यों त्यों विज्ञान घन स्वभाव होता जाता है। जैसे जैसे आश्रम हटते जाते हैं, वैसे वैसे ये विज्ञान घन स्वभावी बनता जाता है, और जैसे जैसे विज्ञान घन स्वभावी होता जाता है, वैसे वैसे इसके आश्रम कम होते जाते हैं। इस प्रकार ज्ञान के होने का और आश्रमों की निवृत्ति का समकाल कहा। जो इस गाथा की उत्थानिका थी कि जो आश्रमों की निवृत्ति और ज्ञान का आना, ये दोनों एक साथ समकाल में कैसे हो रहे हैं। तो ये जैसे जैसे विज्ञान घन स्वभावी होता जाएगा, वैसे वैसे इसके आश्रम कम होते जाएंगे। तो ये दोनों समकालीन है। ये सिद्ध करते हुए आचार्य ने यह पूरी गाथा का अर्थ बताया। हम भी इस प्रकार गाथा का मर्म समझें, और इसी मंगल भावना से मैं अभी की वाणी को विराम देता हूँ।